आज का जो टॉपिक है बेटा, हम पहले कर रहे थे मॉडुलस, है ना, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैं एक बार फिर दोबारा से आपको समझा के चल रहा हूँ कि इफ वी हैव z इज इक्वल टू if we let z equal to x plus iota y, then this complex number can be written as a point on the complex plane. अब ये complex plane आपको पता है क्या होता है। हमने कल आप ये सीखा था कि भाई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती थी हमारी 10th क्लास तक, उसमें हम जो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते थे, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बोलते थे, इसी को आज हम क्या बोलेंगे, इसका जो नाम होगा वो होगा आर्गन प्लेन। क्या नाम होगा? आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, अब हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, जो एक्स एक्सिस है उसको हम नाम देंगे रियल एक्सिस का। क्या नाम देंगे? रियल एक्सिस। ओके, और जो y है इसको नाम देंगे हम इमेजिनरी एक्सिस। मतलब जितनी भी आयोटा वाली वैल्यू होंगी उन सबको हम लिखेंगे y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसके लिए आपके लिए एक एग्जांपल लेके चलूं तो वो एग्जांपल ये बना बच्चों, अगर मैं एग्जांपल लेके चलते हैं 1 माइनस आयोटा, अगर मैं ये z करूं तो इसका मतलब होगा पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। अब y की वैल्यू -1 क्यों आई? क्योंकि जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं 1 प्लस -1 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए अगर मैं बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो है बेटा 1 और y की वैल्यू कितनी है? -1। देखो यहाँ पे, तो x1 कहाँ पे होगा? x1 जो है वो होगा आपका यहाँ पे, ये x1 होगा और y -1 आपका यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो ऐसे बना। बात समझाई? तो दिस इज द पॉइंट, ये है आपका 1, -1। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये तो थी representation of a complex number. Any point can be represented like this. In this manner we can represent, okay, any point on the argand plane या complex plane की अगर हम बात करें। और अब बात ये हो रही थी कि इन जनरल अगर पॉइंट आपका x एक्सिस और y एक्सिस, मैंने कहा था यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y और ये पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन को मैं o लिख देता हूँ। o के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ओरिजिन होता है 0,0 और इसको नाम दे देते हैं p। अब o से p को ज्वाइन किया, o से p को ज्वाइन किया तो जो डिस्टेंस है ना o का और p का, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और ये जो एंगल है इसका नाम दे देते हैं चलो हम थीटा। तो बच्चों जो OP की जो लेंथ है ना, OP की जो लेंथ है इसको मैं R लिख देता हूँ। R इज ए नोटेशन फॉर दैट। ठीक है, तो अब आपके पास दो क्वांटिटी होगी, एक होगी R और एक होगा थीटा। जो R है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। और जो थीटा है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है एम्पलीट्यूड। ओके, ये तो आपके पास दो नोटेशन है। अब मैंने कल ये समझाया था कि जो R है उसको मैं लिखता हूं मोड जेड, मोड जेड। तो मोड जेड बेसिकली क्या था? OP की लेंथ है ना, ये जो OP है ना इसको हम मोड जेड बोलते हैं, यानी कि R बोलते हैं। तो मोड जेड बेसिकली क्या था आपके पास? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से ये भी लिखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसका मतलब ये होगा, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं और P के ऊपर, आप डायग्राम को दोबारा देखो, OP के ऊपर अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो फिर क्या बनेगा? आपके पास बनेगा बेटा
x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मॉडुलस आ गया। अब रहेगी बात थीटा के लिए। अब जो थीटा है आपका वो होता है टेन थीटा, है ना, यहाँ पे देखो। अब थीटा टेन थीटा क्यों है यहाँ पे, सॉरी थीटा टेन थीटा नहीं होता, हम थीटा निकालने के लिए टेन थीटा का यूज करते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं, ये कोई लाइन ए बन गई, तो ये जो वैल्यू है तो वाई बनेगी, ठीक है। और जो आपका डिनोमिनेटर सॉरी बेस है उसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक। तो जो टेन थीटा है वो क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो पी अपॉन बी टेन थीटा बनेगा आपका वाई अपॉन एक्स। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया आपका टू फाइंड आर्गुमेंट, टू फाइंड आर्गुमेंट। तो अब आर्गुमेंट निकालनी है, तो आर्गुमेंट डिपेंड किस पे करती है, आर्गुमेंट डिपेंड करती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस इंटरवल में लाई करता है, कौन सा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस इंटरवल में या किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो मैं आपको चार एग्जांपल दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि भी हम कैसे फाइंड करेंगे आर्गुमेंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई करेगा, तो ये जो थीटा है आपका, ये आपकी आर्गुमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, थर्ड में कैसे निकालेंगे, फोर्थ में कैसे निकालेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ये ग्राफ याद रखना, चार्ट याद रखना, ठीक है। क्वाड्रेंट आपको पता ही है चार होते हैं, ठीक। मैं अब यूं बात करता हूं, सपोज आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स था। अब x और y के साइन पे डिपेंड करता है कि z कौन से क्वाड्रेंट में है। हम सपोज इसको लिख देते हैं tan अल्फा। मैं यूं कहता हूं कि x और y का जो साइन है, हो सकता है उसके बाहर प्लस या माइनस होता हो। अब क्यों हो, क्योंकि y नेगेटिव x पॉजिटिव हो सकता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, या दोनों मतलब दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। मेरी बात समझ रहे हो, कुछ भी ऐसा, ठीक। तो मैं अब इसको यूं लिखूंगा, भाई जो ये जो tan है ना ये वाला, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे हम, इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू को tan अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan अल्फा। y अपॉन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू को हम tan अल्फा लिखेंगे। अब अल्फा क्या होगा वो भी बताता हूँ, यानी कि बाहर या तो प्लस का साइन रह जाएगा, फिर या माइनस का रह जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अब हम इसको और इसको आपस में कंपेयर करके हम एक रिलेशन सेटअप करेंगे। जो रिलेशन है वो किसके बीच में करना है हमने, थीटा एंड अल्फा के बीच में ये रिलेशन सेटअप करना है। set up the relation between theta and alpha and it is according to quadrant, according to quadrant। ये कौन है भाई, 58 लेवल। भाई अरे भाई पकड़ना कौन बोल रहे भाई, ये रॉयल पास खरीदा हुआ इसने, ये तभी मिलता है सीजन 13 वाला। बताता हूँ। तो हम क्वेश्चन करके देखें एक, ठीक है। मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है बेटा। अल्फा मैं बता देता हूँ क्या होता है, और पहले एक बार माइंड में एक अल्फा और एक थीटा सेट कर लिया, ठीक है। तो थीटा को मैं आर्गुमेंट कह रहा हूँ, ठीक। कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, बस बोल दिया मैंने, ठीक है। मान लो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो आर्गुमेंट है वो अल्फा के इक्वल ही रह जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट है वो पाई माइनस अल्फा रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में वो अल्फा माइनस पाई रहेगी। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो माइनस अल्फा के इक्वल रहेगा। अब दो तीन बातें ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की बताता हूँ मैं आपको। जो अब यहाँ पे पाई होगा बेटा, पाई होगा 180 डिग्री। पाई कितना होगा, 180 डिग्री। तो फिर पाई बाय 2 क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री। पाई बाय 4 क्या होगा, 45 डिग्री। ये जो पाई है इसको हम बोलते हैं रेडियन नोटेशन, और जो 180 डिग्री है उसको डिग्री में, है ना। तो ये डिग्री और रेडियन दो मेजरमेंट होते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को मापने का,
ठीक है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए पाई बाय 3 60 डिग्री हो गया और पाई बाय 6 जो है वो 30 डिग्री हो गया। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। और आपको वैल्यू क्या याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, टेन थीटा की। तो बेटा टेन थीटा की जो वैल्यूज है वो क्या क्या होंगी, वो अलग अलग डिग्री पे होंगी टेन थीटा की वैल्यू। अब मैं डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 को मैं पाई बाय 6 लिख रहा हूँ, फिर आपके पास 45, फिर बेटा 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। आपको पता है टेन थीटा 0 पे 0 होता है, 0 पे क्या होता है भाई, 0। और पाई बाय 6 पे 1/√3, पाई बाय 4 पे 1, और पाई बाय 3 पे √3, और यहाँ पे होता है नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, सबको याद होगा क्लास 10th में, ठीक। और अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है काफी बच्चों ने, तो उसके हिसाब से मैं 2-3 बातें और लिखवा रहा हूँ आपको। ये कंसेप्ट के फॉर्म में याद रखो आप, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, 180 माइनस थीटा आपका माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। उसके अलावा tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें। और ये आपने 10th क्लास में किया हुआ लास्ट वाला मैं जो लिख रहा हूँ, कोट थीटा, ठीक है। एक लास्ट वैल्यू और आप याद रखना, वो ये कि tan ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा भी होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप नोट कर लेना, ठीक है। अभी नोट करनी अभी कर लो साथ साथ में, नहीं तो आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे आराम से, जब नोट्स बनाओगे कॉपी के ऊपर तब आप देख लेना, अभी समझ लो, ठीक। जिसकी जरूरत होगी मैं अभी आपको यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, tan थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुना कंसेप्ट, ओके, टू कीप इन माइंड कि जो tan थीटा है, मतलब पॉजिटिव में अल्फा की बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पे किसी की भी बात, मतलब कोई भी एंगल हो यहाँ पे, जैसे मैं tan अल्फा ही कह देता हूँ। अगर बाहर आपके पास देखो पॉजिटिव साइन है, तो tan पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो tan पॉजिटिव दो जगह रहेगा, एक तो ऐसे कैसे, और दूसरा पाई प्लस अल्फा पे, ठीक। अब जो हमने tan अल्फा को tan अल्फा ही कब लिखना है, और पाई प्लस अल्फा कब लिखना है आपने, तो देखो tan अल्फा हम लिखेंगे जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, और ये लिखते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका आपका जो हम यूज करेंगे, वो अल्फा माइनस पाई यूज करेंगे, ये एक ही बात है, ठीक। दूसरा कंसेप्ट मतलब हम किसका यूज करेंगे, मैं उसको हाईलाइट करता हूं, हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। और जो आपके पास एक और कंसेप्ट की जरूरी तो नहीं कि बाहर हमेशा प्लस का साइन हो, है ना, माइनस भी तो हो सकता है, तो माइनस tan अल्फा, इसको भी आप प्लस tan में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या रूल लगाने पड़ेंगे आपको, ये देखो। अब यहाँ पे आप लिख देंगे पाई माइनस अल्फा, या फिर लिख देंगे माइनस अल्फा। तो tan माइनस का साइन हटाने के लिए हमने ये कंसेप्ट यूज किया, ठीक। पर ये दोनों कब कब यूज करने हैं, ये करना है आपके लिए सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऐसा यूज करेंगे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हम ऐसा यूज करेंगे। क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्वाड्रेंट समझते हो ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स की खासियत क्या है कि यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव और यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव, है ना, यही पहचान होती है, क्लियर। तो ये बातें अब मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा से, और एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दूं आपको ताकि समझ में आ जाए। देखो बच्चों,
हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ऑल द बिलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आपको मैं जो 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं सिमिलर टाइप का आपको 4 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो आपने वो सारे करने हैं और आज हम आर्गुमेंट सीख के क्लास ऑफ कर देंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, ठीक है, और ये समझना है कंसेप्ट। कल हम दोबारा फिर क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम आर्गुमेंट को और मॉडुलस को लेके। ठीक, वो बहुत अच्छी तरह समझ में तब आएंगे जब आप एक बार इनको पढ़ लेंगे। 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा एक बार लगाना, आप इसको वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, या जो नोट कर रहे हो आप उसको दोबारा पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो मैं 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा रूट 3। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा रूट 3। फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, अब इनकी रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट वाले में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसमें बच्चों एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक, इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, मेरी बात समझाई? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो हमने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, 4 को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली जो है कैटेगराइज कर दिया। आपको तो एग्जाम में एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसी को ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर पार्ट नंबर 1। मैं कहता हूं कि लेट, आपको वर्किंग रूल भी यही रखना है जो मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुतों को नहीं आते अभी तक ना, तो आप ये थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। मैं सबसे पहले की बात कह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर विद z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसमें x क्या है? विदाउट आयोटा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू रूट 3 आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया? x भी निकाल दिया और y भी निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो भी साथ में होंगे वो लेने पड़ेंगे आपको। ठीक, तो अब मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ मॉडुलस। क्या निकाल रहा हूँ? मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस बोला है निकालने के लिए। मॉडुलस को मैं आर भी लिखता हूँ और मोड जेड भी लिखता हूँ। तो मोड जेड क्या होता है? यहाँ पे जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड है ना, पर यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू तो दे रखी है ना आपको। आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 1 प्लस आयोटा रूट 3 दे रखी है। ठीक, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक बात आपको ध्यान देनी है, बात ये कि डू नॉट टेक आयोटा। ओके, डू नॉट टेक आयोटा while फाइंडिंग मोड। ठीक है, हमें क्या करना है फिर? आयोटा का कोफिशिएंट लेना है, जो आयोटा के आगे लिखा होता है ना, हमें वो लेना है। बात क्लियर होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आयोटा के आगे क्या था? यहाँ पे रूट 3 था ना, देखो, तो मैंने रूट 3 का स्क्वायर ले लिया, आयोटा नहीं लिया। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस आयोटा होता तो मैं -1 लेता, आयोटा ना लेता, माइनस आयोटा की जगह क्या लेता? -1 लेता। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है, ये बन गया √1 + 3 यानी कि 2। √1 + 3 यानी कि 2, ये आ गया मॉडुलस। अब बात करें हम आर्गुमेंट की, चलो ठीक है, अब हम टू फाइंड आर्गुमेंट करते हैं बच्चों। टू फाइंड आर्गुमेंट, अगर हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं, मैं कहता हूं लेट थीटा इज आर्गुमेंट।
लेट थीटा इज आर्गुमेंट। देन तो क्या फॉर्मूला था आपका, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। ये प्रॉपर वर्किंग रूल है बच्चों, वैसे ही करना आपको। तो y की वैल्यू क्या थी आपकी √3 और x की वैल्यू क्या थी 1। तो हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था आपका देखो ऊपर, यह देखो है ना, मैंने आपको कहा था tan थीटा जो है वो y अपॉन x है। ठीक, आपको y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, x नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। मेरी बात समझाई, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है नेगेटिव लो, साइन साथ में लेने हैं आपको। यहां तक देखो ध्यान से। अब ये देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट था आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो ये √3 रह गया। तो √3 के आगे tan की फॉर्म में √3 कब होता है, आपको पता है कि जो tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है, ठीक है ना। और मैं डिग्री की जगह रेडियन यूज करूँ तो π/3 होता है ना। अब π/3 क्यों होता है, क्योंकि पाई जो होता है आपका वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 60 रह जाएगा, तो मैं इसको π/3 लिख रहा हूँ। +1 में पहुंच गया, थोड़ी नोटेशन चेंज कर रहे हैं, आप 60 डिग्री भी लिख सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। क्लियर। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट था भाई, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कौन से क्वाड्रेंट में था। तो आप ये देखो कि 1 प्लस आयोटा √3 जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो भाई यहाँ पे, तो फिर ये tan थीटा ऐसे ही रहेगा, ये tan π/3 ही रहेगा। ठीक है, बाहर इसके पॉजिटिव है ना, बाहर जो साइन है वो क्या पॉजिटिव है ना भाई अभी तक। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब tan थीटा के ऊपर देखो ध्यान से, जो मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया था सिस्टम, ये देखो tan अल्फा को आप tan अल्फा लिखेंगे अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो tan अल्फा को आप माइनस tan अल्फा माइनस पाई लिखते। तो अब इसमें आपने जो थीटा है वो क्या निकाल दिया, तो इससे आपको ये पता लगा कि जो भाई हमारा थीटा है, दिस इंप्लाइज जो थीटा है वो π/3। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट आ गया आपकी, क्या ही आर्गुमेंट। अब हम सेकंड केस करते हैं, उसको भी समझो आप। अब आप सेकंड की बात करते हैं हम, ठीक है। उसमें आपके पास z जो था वो -1 माइनस आयोटा √3 था। अब बच्चों मैं इसका मोड z थोड़ा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। मोड z आएगा -1 माइनस आयोटा √3। मैंने आपको कंप्लीट वर्किंग जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा दी है। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी आपकी 1 + 3 यानी कि 2 आंसर आ गया है ना, √4 करके आंसर 2 आ गया आपका। तो r की तो दिक्कत ही नहीं है, मतलब मॉडुलस तो निकाल दिया मैंने यहाँ पे। ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये क्या निकला आपका मॉडुलस, मोड निकल गया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका आर्गुमेंट। क्या निकाल रहे हैं हम, आर्गुमेंट। टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कहते हैं लेट थीटा इज द आर्गुमेंट। तो बच्चों तो tan थीटा क्या होगा फिर, इज इक्वल टू y अपॉन x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने क्या यूज किया, मैंने यूज किया कि tan थीटा जो है वो y अपॉन x होता है, और इसमें जो आपका y है वो -√3 और जो x है वो -1 आएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है वो क्या बचा बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं साइन की, यूं तो देखो यहाँ पे -√3 और अपॉन -√3 तो +√3 ही बनेगा ये, ठीक है ना बात। तो अगर हम रूल देखें तो ये tan आपका π/3 ही बनना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बात समझाई। ये देखो जो tan √3 था आपका इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसको मैंने tan π/3 ही तो लिखा था। तो यहाँ पे भी तो √3 है ना, इस क्वेश्चन में देखो √3 था तो इसको मैंने tan π/3 लिख दिया। बट दोनों के सिचुएशन में फर्क है। यहाँ पे आप देखो ये -1 अपॉन -1 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इसकी जो क्वाड्रेंट था थर्ड क्वाड्रेंट था,
और पहले वाला का फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस में पाई करना है, यानी 180 डिग्री माइनस में करना है। तो मैंने अब ये क्यों कर दिया ऐसा, बिकॉज जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो बन गई 10 माइनस 2π/3। तो 10 जो थीटा है वो क्या बना आपका, वो बन गया -2π/3। तो अब आपको क्या यहाँ पे नजर आया, आपको ये नजर आया कि जो मोड जेड है वो तो 2 आ गया, और जो आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपका -2π/3 आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, बताओ मेरे को बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। तो जो पार्ट 3 है उसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो तो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एक्स नेगेटिव प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है ना, तो ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो अब इसमें पहले तो आप मोड जेड निकाल दो। अब मोड जेड निकालने के लिए आपने क्या किया, मोड जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 आ गया है ना। ये तो निकल गया मोड, इसको हम आर लिखते हैं, है ना। आर भी लिखते हैं और मोड जेड भी लिखते हैं, वो नोटेशन है हमारी। ठीक है, तो हम आर ही यूज करें क्योंकि मैंने आगे आर यूज करवाना आपको बहुत जगह, इसलिए आर का एक मैं बार बार एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाए। अब रहेगी बात आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में x। तो ये आ गया -√3, और ये माइनस का साइन। और √3 कब होता है, tan√3 कब होता है भाई, वंस कितने डिग्री होता है 60 और 60 को क्या लिखते हो π/3। π/3। जो हमारा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड। अरे थर्ड में कैसे हो गया भाई, सर सेकंड सेकंड में, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते, सेकंड क्वाड्रेंट में हम -tan अल्फा को क्या लिखते हैं, देखो या तो हम लिखते हैं इसको पाई माइनस में अल्फा, या लिखते हैं tan को माइनस अल्फा। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना बात। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इस माइनस को खत्म करने के लिए हम इसको पाई माइनस अल्फा करेंगे बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। Z lies in which quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। ओके, क्लियर हो गया। तो फिर आपके पास जो थीटा है वो क्या बना, 10 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, π/3। तो आंसर आ गया आपका 2π/3, क्योंकि जब इनका एलसीएम लेंगे हम 2π/3 बन जाएगा अंदर। क्लियर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड करवा दिया मैंने। अब रह गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो फोर्थ पार्ट है वो क्या रहेगा, मान लो जेड आपके पास आ गया 1 - आयोटा रूट 3। तो पहले तो आप आर की बात करो, आर होता है मोड जेड, यानी कि मोड ऑफ 1 - आयोटा रूट 3, यानी कि स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 2 आ गया है ना, आर की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं भाई थीटा, यानी कि जो tan थीटा है वो मतलब y अपॉन में x होता है। और ये सोचो ये बन गया -√3। अब -√3 बना तो ये बना -tan और π/3। एक्चुअली क्या था, मैं सेम वैल्यू लेके जा रहा हूँ ना बार बार, तो एंगल तो 60 डिग्री आएगा, ये नहीं कि हमेशा 60 आएगा, क्योंकि मैं 1 और √3 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स वाई। तो अब बच्चों अब ये भी माइनस है देखो, और यहाँ पे भी माइनस है ना, था ना माइनस, है तो दोनों सेम, है तो दोनों सेम, बट क्वाड्रेंट चेंज हो गया। अब हमने सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस यूज कर लिया था, आप फोर्थ में माइनस अल्फा यूज कर लेंगे।
तो अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू आएगी tan माइनस अल्फा ऐसे करके, ठीक। तो थीटा की जो वैल्यू फिर वो क्या रही आपके पास, तो थीटा की वैल्यू है वो रही -π/3, ठीक है। ये आपके पास आर्गुमेंट आ गई। तो अब आपने क्या सीख लिया यहाँ पे कि दस r = 2 एंड थीटा = -π/3,